ये जो टॉपिक है एग्जाम में बहुत आता है, जो भी बता रहा हूँ आप समझे। क्वेश्चन भी आता है इसके बेस, डेरिवेशन भी है। देखो टॉपिक का हेडिंग है, लिख लो, लिखो मेरे बच्चे, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। एग्जाम के लिए भैया अच्छा होता है टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ये आपका हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से बाबू, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो उसको। ये ओरिजिन पे मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने टेस्ट, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज, ये सॉरी चार्ज रखा है। इस चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस आर में एक पॉइंट पी चूज किया मैंने बेटा। यहाँ पे कितना क्या है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ड्यू टू, मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज यहाँ प्लेस किया मैंने, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डाउट इस बात में आपको आई मेरी बात? मैंने क्या बोला आपको। अब इसको प्रूव करने हम क्या करेंगे वो समझाते हैं आपको। देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसी में इसको लेंगे, ये एक्चुअल लाइन है एट इन्फिनिटी, हम यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट ए चूज करेंगे, देखो ध्यान से, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स है। बताओ मेरे बच्चे, अगर पॉइंट, इसका बात समझना, अगर यहाँ पे 1 कूलम, ये जो यहाँ पे समझो ये +1 कूलम का चार्ज है, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखूँ तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वहां पे, कितना फोर्स लगेगा। बाई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट चार्ज। क्या होता है मेरे बच्चे इसका मीनिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्या बोला मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल देता हूं। देखो ध्यान समझना मेरी बात को, एट पॉइंट ए ऐसे कह सकता हूं। और इसका मीनिंग ये भी कह सकता हूं मेरे बच्चे, फोर्स एट पॉइंट ए, फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए, एक ही बात है, इज गिवन बाई, कितना फोर्स काम करेगा बताओ बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डाउट है बेटा, हम इसको फोर्स बोले बेटा या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, एक ही बात है। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज, यही तो इसका मीनिंग है। बात में अच्छे से, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स काम कर रहा है बेटा, ये फोर्स काम कर रहा है। डाउट इस बात में आपको, डाउट है मेरे बच्चे, डाउट इस बात में आपको। आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, खुद से कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। लिखो कंसीडर ए चार्ज, पॉइंट चार्ज, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। प्लेस एट ओरिजिन as shown the figure, in the figure, in order to determine electric potential at point P at a distance R, डिस्टेंस आर, ठीक है, लिख लिया मेरे बच्चे। we will consider a point A at a distance x from the origin। इसके बाद ये लाइन आएगी, डाउट इस बात में आपको, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं बेटा इसको, समझे, आप अपने आप से इसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। डाउट इस बात में आपको, डाउट है मेरे बच्चे, किसी को डाउट है बेटा? अब आप समझ लो थोड़ा सा, मैंने बताया इसके बाद ये लाइन आएगी, राइट।
इसके बाद ये लाइन आएगी, ठीक है। आप मेरी बात को समझो बेटा, अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके आ जाऊं थ्रू dx डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम ए से बी लेके आया, मैं अगेंस्ट फोर्स लेके आना बेटा, इसको मैं इसके अगेंस्ट फोर्स लेके आना बेटा, तो मेरे बच्चे बताओ वर्क डन कितना होगा dw। प्लीज देखो ध्यान से, लेट द चार्ज मूव, लेट द चार्ज मूव, moves through small displacement dx. Against the force, against the force, then work done is given by dw इज इक्वल टू, कहां से कहां भैया आपने मूव किया, इसको ए से भी मूव किया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चे ध्यान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर ये फोर्स कैसा है बेटा, नेगेटिव है। अब ये फोर्स देखो, ये वाला देखो, ये फोर्स है बच्चे, देखो ये वाला फोर्स, ये माइनस क्यों डाला बेटा, अगेंस्ट दी फोर्स, फोर्स ये रहा, ये जो गिवन आपको, ये क्या है बेटा, 1/4 क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx। डाउट इस बात में आपको, डाउट इस बात में आपको, आप इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। ये नोट कर लो। हमने क्या सिखाया आपको, वर्क डन सिखाया। तो वर्क डन कितना आया था बेटा, dw कितना आया था बताओ, क्या था मेरे बच्चे, ये क्या था बेटा, बोलो क्या था, फोर्स इंटू, ये चीज समझाई थी आपको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं था। अब ये फोर्स क्या था, बेसिकली मैंने आपको दिखाया बेटा, ये फोर्स क्या है, वो है तुम्हारा 1/4 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये भी आपने सीखा। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क का मतलब समझते हैं आप चार्ज कहां से ला रहे हो बेटा, टोटल वर्क डन कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो W जो कैसे दिखाएंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए ध्यान से अच्छे से, पर कहां से कहां तक बेटा, फ्रॉम इन्फिनिटी, देखो यहां से डिस्टेंस कितनी है इसकी, इन्फिनिटी, तो ये कितनी डिस्टेंस है r, सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे क्या चीज बाहर जाएगी निकल के, देखो यहाँ पे बाहर रहेगा क्यू बाई, ये बाहर निकल के आ जाएगा, और जो बचेगा वो बचेगा इनफाइनाइट बचेगा, ये बचेगा बेटा, और ये बचेगा तुम्हारा 1/x स्क्वायर। ये देखो बेटा, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, ये आएगा -1/x, ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, ये रहेगा 1/x। अब भैया यहाँ पे बताओ क्या करोगे, बताओ इसका मीनिंग क्या बचेगा, ये वर्क डन किसके बराबर है, ये वर्क डन किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर है। डाउट इस बात में आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस वर्क डन, यहाँ पे लिखोगे लास्ट में एक लाइन लिखोगे, बाय डेफिनेशन दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। डाउट इस बात में आपको, क्या लिखोगे भैया, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r बाय डेफिनेशन। डाउट इस बात में आपको, बाय डेफिनेशन ये वर्क किसकी इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बराबर है। डाउट है, मैंने आपको समझाया था द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चीजों को समझिए, दिमाग में सेट करिए, बिहारियों की तरह दिमाग को बनाइए कि चीजें माइंड में सेट, समझना भी है रटना भी है, समझ के रट के आपके मार्क्स आएंगे वरना नहीं आएंगे, आप कितने भी टैलेंटेड हो। समझे मेरी बात को अच्छे से। देखो एक नेक्स्ट चीज सिखा रहा हूं डायरेक्ट, देखो बेटा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। क्या बोला हेडिंग, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कौन सा पोटेंशियल मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट
एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस में बहुत नंबर ऑफ चार्जेस है। इसे आप डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट समझ लो, डायरेक्ट समझो बेटा। अगर मान लो इस पॉइंट P में मुझे निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और ये एक चार्ज Q1 यहाँ प्लेस है R1 डिस्टेंस पे, Q2 कहाँ प्लेस है बेटा R2 डिस्टेंस पे, Q3 कहाँ प्लेस है मेरे बच्चे R3 डिस्टेंस पे। तो मैं 3 का दिखाता हूँ आपको। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P वो क्या होगा मेरे बच्चे, एल्जेब्रिक सम होगा किसका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस। जैसे 1/4 होगा बेटा Q1/R1 होगा। ये क्या होगा बताइए, Q2/R2 होगा। डाउट है बेटा इस बात में आपको? डाउट है बेटा, जल्दी बोलो। अरे डाउट है, इसको लिख लो R3 यहाँ पे। ये पोटेंशियल है, देखो ध्यान से, बिकॉज ऑफ चार्ज 3, बिकॉज ऑफ चार्ज 2, बिकॉज ऑफ चार्ज 1। कहाँ पे, एट पॉइंट P। डाउट है इस बात में? और ऐसे मालूम मेरे पास n चार्जेस हैं, तो क्या आंसर होगा बताओ बेटा इसका? देखो चीज कॉमन आ जाएगी। देखो क्या बचेगा बेटा, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3। ये डाउट इस बात में? ये सारी की सारी जो सिचुएशन आप देख रहे हो वो कहाँ पे है, एक फ्री स्पेस में है, या भी कैन से एयर में है बच्चों, ठीक है। एयर में, फ्री स्पेस में। देखो बेटा इसका दूसरा मीनिंग ये भी तो हो सकता है बाबू, यहाँ ध्यान दो। देखो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या है बेटा, ये इसकी वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दो बेटा, समझे? ये देखो, ये बात समझ अच्छे से आपको? ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया बिकॉज की वैल्यू है। लेकिन सोचो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बोलो किससे बाबू? यहाँ ध्यान दो, एक बार ध्यान दे दो। अगर पूरे सिस्टम को मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में डाल दिया, तो बताओ ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, के। इसे बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मीडियम का केस होगा तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, बोलो किससे रिप्लेस होगी बेटा, ये वैल्यू इससे रिप्लेस होगी बेटा। डाउट है? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप देखो ये होगा, यहाँ ध्यान दो अच्छे से। यह इसका मीनिंग ऐसा भी हो सकता है ना बेटा, ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है। अगर मीडियम में होगा तो यहाँ पे ये किससे डिवाइड होगा, बाई के से डिवाइड हो जाएगा। डाउट इस बात में आपको? समझ में आई बात अच्छे से? के से डिवाइड हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। समझे मेरी बात को अच्छे से? या डाउट इस बात में? डाउट है? नोट कर लो।